वेलकम टू द न्यू वीडियो इन रेंको सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ज़्यादा कोर ट्रेडिंग मेथड है। अगर आप इसमें देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक कोर पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी एक कोर पार्ट बन जाता है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी अगर आप ये नाम से समझोगे तो इट इज चेंज इन पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब आपने बैटरी का सेल देखा होगा। अगर आप बैटरी के सेल में आपने देखा होगा एक साइड पे प्लस साइन होती है, एक साइड पे माइनस साइन होती है और कलेक्टिवली दोनों साथ में काम करते हैं। वैसे ही मार्केट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट पहुँचता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो हम वो पॉइंट को बोल देते हैं या वो जोन को बोल देते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है। और जहाँ कहीं पे प्राइस आ जाता है और वहाँ से बाइंग इमर्ज होती है तो हम उसे बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं, एक सप्लाई या डिमांड का जोन बताता है। अब ये चार्ट पे देखना बहुत ज़्यादा आसान है और रेंको चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो रेजिस्टेंस मीन्स दैट देयर इज सप्लाई इन द मार्केट। सप्लाई मतलब सेलिंग प्रेशर है, तो हम यहाँ पे सेलर्स हमें मिलेंगे। एक पॉइंट है जहाँ पे प्राइस पहुँचता है तो वहाँ पे लोग बेचते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं जा पाता है, तो एक लेवल आ जाता है, एक सीलिंग आ जाता है और यहाँ से प्राइस हमेशा बार बार गिरता है नीचे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेटली, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है 100 रुपीज़ पे है, अगला 100 पे ही बने, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो एक सिमिलर जोन में बन सकता है, 1-2% के रेंज के अंदर बन सकता है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक कोई पॉइंट नहीं है, ये जोन है। यहाँ कहीं पे जब प्राइस जाता है या वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना शुरू करता है तो इस जोन के आसपास से सेलिंग आ सकती है। तो जब भी ये सेलिंग को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है या आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्राइस वहाँ पे जाएगा तो हमेशा सेल होगा, मतलब वहाँ पे प्राइस नीचे गिरता रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड जोन का मतलब ये है कि प्राइस जितनी बार भी उस जोन पे आएगा या उस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है या एक पॉइंट है जहाँ पे प्राइस वहाँ कंसिस्टेंटली टच कर रहा है बट इसके बाद और नीचे गिर नहीं रहा है, इस लेवल के बाद प्राइस नीचे आ नहीं रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ से प्राइस एक बाउंस लेता है। सो दिस जोन इज जोन वेयर प्राइस इज बाउंसिंग, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अ सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन का मतलब है प्राइस कीप्स ऑन टेकिंग अ बाउंस एंड स्टॉप्स फॉलिंग फर्दर, दैट इज अ सपोर्ट जोन। कि प्राइस इसके बाद अब और नहीं गिरेगा, यही एक पॉइंट है, इसके बाद और ज़्यादा गिरने का स्कोप नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। सिमिलरली प्राइस एक टॉप बनाता है और उसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ उसको वो सीलिंग को क्रॉस ही नहीं कर पाता है, तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें चार्ट पे हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक पॉइंट पे, हर एक चार्ट पे, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे दिखता है। हमें एक बात ये समझनी है कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें देखना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो जितने भी सपोर्ट एस्टैब्लिश होंगे मार्केट्स में वो सस्टेन करेंगे और जितने भी रेजिस्टेंस है मार्केट में वो ब्रीच होते रहेंगे। मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है तो रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि वो इवेंचुअली ब्रीच होने वाले। और सिमिलरली हम डाउन ट्रेंड में, हम कितना भी डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, अब इधर जितने भी सपोर्ट एस्टैब्लिश होंगे वो सपोर्ट इवेंचुअली ब्रीच हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और रेजिस्टेंस जो है वो चार्ट पे रहेंगे। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े टाइम फ्रेम में
अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये कॉन्सेप्ट को जानते हो तो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज अ कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सप्लाई एंड डिमांड ऑन द चार्ट। हमें ये भी देखना है कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड बी ट्रेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रेंड अगर बुलिश है तो सपोर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इवेंचुअली ब्रीच हो जाएंगे। और सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक जो है रेजिस्टेंस का उसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट का इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो इवेंचुअली ब्रीच हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को साथ में कनेक्ट करते हुए हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं विच इज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज नथिंग बट, इसको एग्जाम्पल हम बैटरी की एग्जाम्पल पे ले चलते हैं कि जहाँ पे अपने प्लस और माइनस देखा। अब मान लो वो प्लस और माइनस उल्टा हो जाता है और माइनस जो पॉइंट है वो प्लस की तरह काम करने लगता है और प्लस माइनस की तरह काम करने लगता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी। मार्केट्स में जब सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करता है, वैसा वर्सा घूम जाता है, तब हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो जो पॉइंट जहाँ पे मार्केट्स ऐसे अप ट्रेंड में थे, अप ट्रेंड में जाने के बाद रेजिस्टेंस आ रहा था, ये रेजिस्टेंस के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था, नीचे आ रहा था, बट इवेंचुअली इसको ब्रीच कर देता है, ये ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो हमें मान लो स्विंग ब्रेकआउट मिल गया, एक पैटर्न जो हमने सीखा है रेंको के इसमें। तो स्विंग ब्रेकआउट मिल जाने के बाद प्राइस ऊपर गया और वापस से इसी जोन के आसपास आया, तो जहाँ पे प्रीवियस जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था उसी जोन के आसपास आ गया और यहाँ से फिर से बाउंस ले लिया। सो द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन इज नाउ एक्टिंग एज सपोर्ट जोन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी किसको ट्रेड करना चाहिए? अगर आप एक पुलबैक ट्रेडर हैं, अगर आप मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड करने जितना स्टॉप लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली अब ब्रेकआउट जो होता है वो यहाँ कहीं पे आता है, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा। सो दिस माइट बी अ बिगर स्टॉप लॉस। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी शायद आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, बट आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल सकता है। बट अगर आप एक पुलबैक ट्रेडर है तो आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि जो पॉइंट है जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो ब्रीच करने के बाद जब प्राइस फिर से इसी जोन में आ जाता है, और क्योंकि रेंको चार्ट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, अब ये ऑब्जेक्टिविटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी प्लेज रोल एट रेजिस्टेंस जोन, कि द रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टू अ सपोर्ट। और ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी हम ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो ये मूविंग एवरेजेस है, तो प्राइस ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, द ट्रेंड इज गोइंग टू बी बुलिश। और इसी जोन में प्राइस रिविजिट करता है और यहाँ पे ब्रिक रिवर्सल आ जाता है। वी कैन इनफैक्ट ट्रेड द ब्रिक रिवर्सल, वी कैन ट्रेड द ब्रिक रिवर्सल इटसेल्फ, अगर ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे बनता है। और ये कौन किसके लिए प्रेफरेबल है? अगर आप पुलबैक ट्रेडर हैं, अगर आप पुलबैक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज़ अ गिफ्ट, कि जहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया बट ब्रेकआउट जितना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना पड़ा, और उसके बाद प्राइस जब उसी पॉइंट पे रिविजिट कर रहा है आपने वहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया या उधर वहाँ पे लॉन्ग कर दिया। अब शॉर्ट कब करोगे? जब प्राइस नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हो रहा है, प्राइस ऊपर बाउंस लेते जा रहा है और इसके बाद ब्रेकडाउन देते था। ये ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस फिर से रिविजिट करता है इसी जोन पे जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, और यहाँ कहीं पे ये रेजिस्टेंस ले लेता है और ब्रिक रिवर्सल मिल जाता है। तो यहाँ पे यू गेट अ बेरिश ब्रिक रिवर्सल। इसका मतलब आप ये बेरिश ब्रिक रिवर्सल पे शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और ब्रिक का बफर रखते हुए आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम चार्ट्स पे समझते हैं। सो मेरे सामने सबसे पहला चार्ट है निफ्टी का। अब निफ्टी का 1% का चार्ट मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कैसे काम करती है। अगर आप देखोगे तो दिस इज अ डिफाइंड अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे
तो दिस इज अ डिफाइंड अप ट्रेंड. वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग हायर हाइस एंड हायर लो. इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस आ गया, ये दिख रहा है आपको, एक पॉइंट है जहां से प्राइस ऊपर जा ही नहीं पा रहा, कंसोलिडेशन आ रहा है, बार बार प्राइस यहां पे पहुंचता है, नीचे बाउंस ले रहे, मतलब नीचे गिर रहे, नीचे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वापस से एक दूसरा पॉइंट है, फिर से नीचे आ गया. तो ये जो जोन है, अब जैसे कि हमने पहले समझा कि जब अप ट्रेंड में हो जाता है, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बीच बीच में आते हैं, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है. अब ये एक जोन है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये एक सपोर्ट, यहाँ पे ये एक बॉटम है, तो मैंने ये कंसोलिडेशन को, जो रेजिस्टेंस था उसको मार्क कर लिया. अब आपने यहाँ पे देखा कि जब प्राइस ने फिर से इधर कहीं रीविजिट किया इसी जोन में, तो वहाँ से हमने बाउंस ले लिया. सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस जोन है, करेक्ट, कि मार्केट ने बहुत टाइम तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन रेजिस्टेंस विच इज 18,476. तो आने वाले कुछ दिनों में जब मार्केट्स फिर से रिवर्स करेंगे, तब वो 18,400 500 के लेवल से फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है तो कहाँ तक गिर सकता है, उसका सपोर्ट कहाँ पे होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है. अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे और थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि और प्रीवियस जगह पे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम हुआ है, कि यहाँ पे इफ वी हैव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इन द पास्ट. सो अगर ये पॉइंट पे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी प्राइस आया, नीचे गिरा, फिर वापस आया, नीचे गिरा, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद इसी कहीं पॉइंट से उसको सपोर्ट मिल रहा था, राइट. सो रेजिस्टेंस गेटिंग इनटू सपोर्ट, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है विच एक्टेड एज अ सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड. सो हम इसके बाद चलते हैं एक और स्टॉक पे. लेट मी ओपन सीमेंस. सो मैंने रैंडम चार्ट ओपन किए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर मेथड में हर जगह पे चलता है. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस वाज द प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल विच इज नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट, कि इसी जोन के आसपास से हमें सपोर्ट मिल रहा है. अब इसको मैं और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं. तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक जोन है जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसके आसपास के यहाँ से ही फिर से बाइंग इमर्ज हो रही है. सो नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट से ही रेजिस्टेंस बनेगा. वी कैन ऑल्सो गो टू 3% चार्ट, जो बड़ा टाइम फ्रेम है. बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है. सो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, गोइंग फॉरवर्ड दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट चार्ट विच इज एलगी इक्विपमेंट्स. अब एलगी इक्विपमेंट्स में देखते हैं. सो दिस इज द चार्ट ऑफ एलगी इक्विपमेंट्स ऑन 1%. मैं इसको और थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक पॉइंट है जहाँ से हमें रेजिस्टेंस प्रीवियसली आ रहा था, एंड दिस इज द पॉइंट जो हाईएस्ट हाई पॉइंट था. ये ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट आ चुका है. एंड दिस इज द 1% चार्ट. नाउ लेट अस गो टू इंजीनियर्स इंडिया. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 1% का चार्ट है, इसको मैं और थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं. लेट अस शिफ्ट टू अ हायर टाइम फ्रेम. लेट मी शिफ्ट दिस चार्ट टू 3%. अब 3% चार्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि दिस वॉज अ रेजिस्टेंस, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. इसको और थोड़ा जूम आउट करते हैं. सो ये एक पॉइंट देखो कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. फिर से यहाँ पे आया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दे दिया. सो द अर्लियर रेजिस्टेंस हैज़ बिकम सपोर्ट नाउ. जब प्राइस नीचे आ रहा था ये वापस से कंसोलिडेट कर रहा था, सपोर्ट की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन आया. बट जब प्राइस वापस से रिविजिट किया इसी जोन में, इट टुक फर्दर रेजिस्टेंस. अगेन दिस स्टॉक इज कमिंग इनटू द रेजिस्टेंस जोन. अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस लेता है या फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग दिखती है. मारुति को हम एनालाइज करते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे. मैं इसको 3% के चार्ट पे ले चलता हूँ और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस वॉज द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, राइट. और इसको मैं और अच्छे से एक बार मार्क कर देता हूँ.
अब आप यहाँ पे देखो कि ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट दे दिया, जब वापस से प्राइस इधर रिविजिट किया इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। गोइंग फॉरवर्ड दिस वेयर द लेवल्स वेयर इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, कि प्राइस नीचे आया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस, अगेन नीचे आके यहाँ पे आया रेजिस्टेंस, एंड देन व्हेन प्राइस अगेन केम हियर इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया और इस जोन में जितनी बार भी प्राइस आया इसको बाउंस एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ से ये जो जोन है यहाँ से प्राइस में हमेशा एक बाउंस आया है। नाउ वी आर अगेन एट द सिमिलर रेजिस्टेंस। अब हमें यही देखना है कि ये रेजिस्टेंस ब्रीच कर पाता है या फिर से रेजिस्टेंस लेता है, कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को मैं 1% पे ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि अर्लियर पार्ट दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, राइट, प्रीवियस पॉइंट्स एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, नाउ द सिमिलर पॉइंट्स आर एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो इसके आसपास में हमें बुलिश पैटर्न मिल गया। तो अगर आप ये देखोगे तो काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर गेटिंग फॉर्म्ड एट एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके जगह पे काम कर रहा है। इसी चार्ट को हम 3% पे ले चलते हैं और 3% पे ऑब्जर्व करते हैं। तो 3% के चार्ट पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं एंड इट हैज स्टार्टेड गिविंग अ ब्रेकआउट। So this is Axis Bank on 1% and 3%. So that's it from all the charts, right? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट जहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, एक पॉइंट रेजिस्टेंस मतलब एक पॉइंट जहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। और जब ये अपने अपने रूल्स जो हैं वो अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज वेरी गुड फॉर अ पुल बैक ट्रेडर, क्योंकि आप एक छोटे पॉसिबल स्टॉप लॉस के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT बूट कैम्प एंड मास्टर क्लास के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। हर बैच में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होते हैं। मैं साल में सिर्फ 2 बार ही ये कोर्स रन करता हूँ, जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं डेडिकेटेड 3 महीने का टाइम लगाता हूँ, जहाँ पे हम हर हफ्ते 20 घंटे की पढ़ाई करते हैं। 10 घंटे की एक्टिव लर्निंग होती है जहाँ पे हम क्लासरूम लर्निंग करते हैं, और 10 घंटे की पैसिव लर्निंग होती है जहाँ पे मैं प्री रीडिंग मटेरियल्स भेजता हूँ इन फॉर्म ऑफ वीडियो एंड प्रेजेंटेशंस। आपको वो पढ़ना होता है और नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप को प्रेप करना होता है। हम इस कोर्स में बहुत ज़्यादा कोर में कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर सेटअप्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू क्रिएट अ सेटअप विच इज़ मोर अलाइन टू योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड ट्रेडिंग माइंडसेट, क्योंकि हर ट्रेडर का देखने का तरीका अलग होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विद अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्कैल्पर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स कवर्स एवरीथिंग दैट यू कैन डू। आपको कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आई विल हेल्प यू बिल्ड वन फॉर योरसेल्फ। इस कोर्स के पीरियड में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, we'll have one-on-one session where we'll discuss a trade plan for your. If you want to be part of this course, link is in the description. Apply now.